हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और बिना समय गवाए हम लेकर आए हैं आपके लिए यशराज की सीरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये अगर आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जा सकता है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लेना। एंशियंट अकाउंटिंग सिस्टम या फिर इसको महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसके एसेंशियल फीचर्स। सिर्फ आपको इसको एक बार ऊपर से रीड कर लेना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देके नहीं पढ़ना है। आप एक बार रीड कर लो बस, कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप लिख सको। महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम, इसी को एंशियंट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसके फीचर्स लिखना है आपको। इसके बाद बेटा आपको सेकंड चैप्टर से करना है डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इसके महत्व और दोष के बारे में बताना है बेटा। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और दो खाते को इफेक्ट करते हैं। एक खाता डेबिट होता है, करस्पॉन्डिंग खाता क्रेडिट होता है। इसके फायदे हैं कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। एक बार ये शॉर्ट नोट पढ़ लेना, काउंटर एंट्री क्या होती है, पेटी कैश क्या होता है। बाकी हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार जर्नल एंट्री कैसे करना है, लेजर पोस्टिंग और सब्सिडरी बुक। एक बार आप इनका फॉर्मेट देख लेना ताकि आप फॉर्मेट बना सको। यहाँ से एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल बेटा प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड होती है ना। लेजर प्रिंसिपल बुक होती है। जर्नल में क्रोनोलॉजिकल डाटा रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेट वाइज जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में हम मंथ के एंड में या मंथ के एंड में प्रिपेयर करते हैं। जर्नल जो एंट्री होती है उसमें 5 कॉलम होते हैं, लेजर के अंदर 8 कॉलम होते हैं जनरली। जर्नल के अंदर लेजर फोलियो का कॉलम होता है, लेजर के अंदर जनरल फोलियो का कॉलम होता है। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। उसकी नीड ड्यूटी बताना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से होते हैं इंडिया में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं उसकी विशेषता या उसका महत्व बताना है आपको। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 पे, फटाफट यूनिट 2 देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें व्हाट इज डेप्रीसिएशन करना ही है। इसके प्रोविजन कौन कौन से होते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बेटा मूल्यह्रास। जब भी कोई हम असेट्स परचेस करते हैं, फिक्स असेट्स, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इससे आपका डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा अगर कोई भी आता है तो। बेटा सेकंड यूनिट से रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। तो अगर आपको न्यूमेरिकल ना भी आए तो कम से कम आप रॉयल्टी की जर्नल एंट्री याद कर लो कि लेजी की बुक में क्या होती है और लैंडलॉर्ड की बुक में क्या होती है, रॉयल्टी की जर्नल एंट्री। एटलीस्ट अगर जनरल एंट्री आपको पता होगी तो भले न्यूमेरिकल ना भी समझ में आए तो आप जनरल एंट्री बना के भी आ जाओगे, तो जनरल एंट्री के मार्क्स मिल जाएंगे कि स्टेप मार्किंग होती है इसके अंदर। तो आप यहाँ से रॉयल्टी की जनरल एंट्री कर सकते हो। यूनिट 3 पे आ जाते हैं दोस्तों, ब्रांच अकाउंट। 100% ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन आपको आ ही रहा है पेपर में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट, कितने टाइप के ब्रांचेस होते हैं, रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, वो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल, इनका और में क्वेश्चन आएगा एक दूसरे के। ये यहाँ से आपको मिल गया डिपार्टमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके एडवांटेज बताओ और डिफरेंस बताओ डिपार्टमेंट और ब्रांच में। ये क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। अगर डिपार्टमेंट और ब्रांच में डिफरेंस पता है तो आप अच्छा खासा एक आंसर कवर कर सकते हो अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, कॉलेज की एग्जाम दे रहे हो आप, कोई छोटी मोटी 10th या 12th की एग्जाम नहीं दे रहे हो। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको आंसर्स थोड़े से बड़े लिखना पड़ेंगे और व्यवस्थित लिखना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो। ज़्यादातर आंसर बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह पर बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हम आ जाते हैं बेटा यूनिट 4 पे, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ बेटा ऑलरेडी। एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ इतना ही करना है आपको कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसमें दो अकाउंट बनते हैं बेटा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसका इसमें आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक ये वाला। अगर 71 वाला छोड़ भी देते हो तो 73 वाला जरूर कर लेना कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। एनपीओ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट और बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है एनपीओ का। एनपीओ का मीनिंग क्या होता है और उसके अंदर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस करना है आपको। ये गाइस यूनिट 5 पे आ गए। मैंने आपको पहले भी बोला था, जिसकी प्रीवियसली मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, एक मैंने कमेंट पिन किया था सॉरी लिख के, कि यूनिट 5 यहाँ से करना है आपको। बिकॉज क्या था बेटा कि कई जगहों पर जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आती है या कंटेंट आता है, कहीं ना कहीं उसमें यूनिट 5 में प्रॉब्लम थी। यूनिट 5 आपको यहीं से करना है। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड डिस्क्राइब इट कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये आपको करके जाना यूनिट 5 से। अगला है बेटा यहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनुअल हैंड रिटन अकाउंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में डिफरेंस बताना है आपको। और अगर शॉर्ट आप करना चाहें तो टैली को लेकर एक क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी आपको। तो शॉर्ट की जगह मैं चाहता हूँ एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लो 98 वाला। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड टू लोड एनी कंपनी इन टैली। ये अगर आप कर लेते हो तो आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी। तो दोस्तों ये 5th यूनिट के कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने आपको। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है बेटा, प्लीज़ ये अभी 1-2 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ वो ध्यान से सुन लेना। जो मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको उनको एक साथ एक यूनिट के सारे क्वेश्चन याद नहीं करना है। पहले आपको यूनिट 1 का एक क्वेश्चन करना है, फिर यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, यूनिट 5 का। जब आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं देन वापस से आप यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कर लो, फिर यूनिट 2 का सेकंड, यूनिट 3 का सेकंड। इस तरीके से आप क्वेश्चन करना ताकि अगर आप पूरा ना भी पढ़ पाओ या याद नहीं भी हो तो भी आपके पास हर यूनिट का कुछ ना कुछ नॉलेज हो। मैं बेटा एक यूनिट के सारे क्वेश्चन करने का आपको इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज वो क्वेश्चन और में आ जाते हैं। तो फिर आपको ऐसा लगेगा सर दोनों ही आते हैं मुझे, मैं कौन से करूँ। प्लस एक बच्चों का डाउट था सर न्यूमेरिकल, मैं फिर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, डिपार्टमेंटल, इनके आने के चांस ज़्यादा है, इनके आने के चांस ज़्यादा हैं। ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन जाएगा। पेपर और इजी बना, सब्सिडरी बुक पूछ सकते हैं आपसे, जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं 2-3 नंबर की। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, कहीं से सोर्सेस से पता चल रहा है कि डीएवीवी के 2 अलग अलग जगहों पर उनके कुछ आधिकारिक वेबसाइट्स पे और कुछ अलग सोर्सेस पे 2 तरीके का पेपर पैटर्न दिखा रहे हैं। तो एक पेपर पैटर्न हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा पेपर पैटर्न मैं अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अपने सोर्सेस से भी पता किया था, तो हो सकता है आपको 70 नंबर के पेपर आएगा वो तो कंफर्म है। बट इसको आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए स्टार्टिंग में सेक्शन ए में, कोई एमसीक्यू आपको नहीं आए। इसमें कुल आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, टोटल क्वेश्चन 3, और तीनों ही आपको करना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसके अंदर, और अधिकतम सीमा 50 शब्द, मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जिसकी वर्ड लिमिट भी आपको दे रखी है 50 शब्द, आपको उससे ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरा सेक्शन बी आपको लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे आपको, टोटल 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन आएंगे आइदर और। अगर आप देखोगे तो प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन आएंगे आपको, 28 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। इनकी शब्द सीमा 200 शब्द है बेटा, कि इसमें थ्योरी के साथ साथ छोटे मोटे न्यूमेरिकल जैसे डेप्रिसिएशन का इजी वाला आ गया, जैसे टर्न डाउन वैल्यू या स्टेप डेविएशन मेथड, और जनरल एंट्री जो मैंने आपको बोला वो भी आ सकती है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे पर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। और आप ये मान के चलिए 4 में से 2 न्यूमेरिकल, 2 थ्योरी या 3 थ्योरी 1 न्यूमेरिकल, ऐसा भी आ सकता है। और आपके सामने सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे, इसमें भी आपको हर क्वेश्चन में और मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 36 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। इनके लिए भी दोस्तों आपको वर्ड लिमिट दे रखी है 500 शब्द। इस सेक्शन में बड़े सवाल आएंगे जैसे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, रॉयल्टी अकाउंट मैंने आपको बोला है, पार्टनरशिप नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बोला अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट, रॉयल्टी, ब्रांच अकाउंट आ सकता है, डिपार्टमेंटल में से एक आ सकता है आपको। तो आपको लॉन्ग न्यूमेरिकल वहाँ से करना है दोस्तों। यह आपका टोटल पैटर्न है। देखो मेरे पास जो 2 पैटर्न्स थे जो मुझे पता थे वो आ सकते हैं। अब कई बार बच्चों को लगेगा सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको इतना श्योर है कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करके बस वही क्वेश्चन याद करने वाला है लॉन्ग सारे, उसी से आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए वही आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएंगे और वेरी शॉर्ट में भी काम आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है पेपर पैटर्न चाहे जो भी हो बेटा 70 मार्क का ही पेपर होने वाला है आपका, और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 9 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, छोटा आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी आपको फिर 7 नंबर का क्वेश्चन भी मिल रहा है करने के लिए। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए बिना टेंशन के। बस जितने मैंने क्वेश्चन बताए आपको वीडियोज़ में आप उतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। यूनिट 5 आपको इसी वीडियो के अकॉर्डिंग करना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, बिना टेंशन के जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है, आप पे पूरा भरोसा है।